हेलो बच्चों। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है हमारे मोहल्ले के रास्ते के दोनों तरफ परस्पर विपरीत दिशा में दो मकान हैं। पहले मकान के दीवार के निचले सिरे से लगाया जाए तो सिरे से 6 मीटर दूरी पर एक सीढ़ी के निचले सिरे को रखते हुए यदि सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया जाए तो वो जमीन की सतह से कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है। और किंतु उसी सीढ़ी को बिंदु पर लगाया जाए तो वो जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है। इसी तरह से बाकी के 4 प्रश्न हैं जो हमें इसमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमने ये एक जो मकान है हमारे पास, उसमें एक बिल्डिंग को तो हमने ले लिया यहाँ पे ए बी के रूप में, और दूसरी बिल्डिंग को मंजिल को हमने लिया सी डी के रूप में। ठीक है। और ये हमारे पास एक बिंदु हो गया पी। अब जो पहले वाला मकान है उस जमीन की सतह के साथ सीढ़ी सीढ़ी जमीन की सतह के साथ कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का कोण हो गया। और दूसरी के साथ कितना बना रही है, 60 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से और जो पहली मंजिल है उसकी बिंदु से कितनी दूरी है, 6 मीटर दूरी दी हुई है। तो यहाँ से दूरी दी हुई है हमें 6 मीटर। ठीक है। तो इस तरह से ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर कैसे हल करेंगे इसको। इसके लिए हम देखें यहाँ पर हल करेंगे तो अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं हम कौन सा त्रिभुज, ए बी पी। और ए बी पी त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास आधार, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये वाली लंबाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे आधार और ये क्या हो गया, कर्ण। आधार और कर्ण में रिलेशन किससे आता है, कॉस से। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से कॉस 30 डिग्री। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आ जाएगा ये किसके बराबर, पी बी बटे ए पी के बराबर। तो यहाँ से ये तो कितना है, 6 ए पी। ठीक है। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास √3/2 इक्वल टू 6/AP। और इसको हल करेंगे यहाँ से तो देखिए ये हो जाएगा कितना हमारे पास, AP बराबर क्या आएगा, 6 × 2/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो रूट यहाँ बनेगा 3, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा कितना, 4√3 के बराबर। ठीक है। तो AP बराबर हमारे पास कितना आ गया, 4√3। अब जितना AP होगा उतना CP होगा, क्योंकि CD तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास AP बराबर CP बराबर कितना आ गया, 4√3। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं द्वितीय दीवार के निचले सिरे से ये वाली दूरी, इस वाली दूरी को हमें निकालना। ये वाली दूरी है ना, ये बोल रहा है द्वितीय दीवार के निचले सिरे से CD का निचला सिरा कितनी दूरी पर है। तो ये वाली दूरी हमें निकालनी। इस वाली दूरी को हमने x मान लिया। तो देखते हैं, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे कौन सा त्रिभुज, हम ले लेते हैं यहाँ पे, देखो त्रिभुज ले लेते हैं हम कौन सा, CDP। अब इस CDP त्रिभुज में हम जो है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें वही इसको और इसको रिलेट करना है, लेकिन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से आएगा cos 60 बराबर वही आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार तो हमारे पास x हो गया और कर्ण हमारे पास कितना हो गया, CP। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1/2। और ये आ गया x, और CP हमारे पास कितना था, 4√3। तो इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 2√3। तो ये जो द्वितीय दीवार के निचले सिरे से जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी। तो ये दूरी हमारे पास 2√3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब हमें एक क्या निकालनी है, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की जो चौड़ाई है, देखो यहाँ पे तीसरा हमें निकालना है रास्ते की चौड़ाई। अब रास्ते की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो रास्ते की चौड़ाई कैसे बनेगी, ये DP प्लस PB से, ये बन जाएगी हमारे पास DP प्लस PB से। और DP हमारा x है, x की लंबाई हमने निकाली कितनी है, 2√3, है ना। और PB कितना है, 6। तो ये तो आ जाएगा 2√3 प्लस 6। तो ये आ जाएगी हमारे पास रास्ते की लंबाई। ठीक है बच्चों। और एक हमारे पास हमें क्या निकालना है, द्वितीय मकान को कितनी ऊंचाई पर CD का ऊपरी सिरा स्पर्श करेगा। तो हमें ये CD दूरी निकालनी है। कौन सी दूरी निकालनी है, CD दूरी। ठीक है। तो फोर्थ पार्ट को यहाँ से समझते हैं। तो फोर्थ पार्ट के लिए हमें CD दूरी निकालनी है।
तो यहाँ पे हम कौन सा ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो यहाँ से साइन को काम में ले लेते हैं। तो यह आएगा साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा ये सी डी बटे सी पी, सी डी बटे सी, ठीक है। तो सी डी हमें निकालना है, सी पी हमारे पास कितना था, सी पी आया था हमारे पास 4√3 और सी कोस 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2। और ये सी डी और ये कितना था हमारे पास 4√3, तो इधर करेंगे गुणा, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 2 × 3 बराबर सी डी। यहाँ से जो सी डी है वो कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ पर दूसरी मंजिल की जो सी डी ये वाली जो सिरे से दूरी थी यही हमें निकालनी थी। तो इस द्वितीय मकान की कितनी ऊंचाई पर सी डी ऊपरी सिरे को स्पर्श करेगा, तो ये हो जाएगा 6 मीटर दूरी पर, है ना, ठीक है। रास्ते की चौड़ाई हमने निकाल ली, यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई कितनी आई थी 6 + 2√3 मीटर, ठीक है। द्वितीय दीवार के निचले सिरे से दूरी हमने निकाली यहाँ पे, तो ये आ गई थी हमारे पास कितनी 2√3 मीटर, ठीक है। और सीढ़ी की जो लंबाई है वो आई थी हमारे पास कितनी 4√3 मीटर। तो इस तरह से जो है ये चारों प्रश्न का हमने हल कर दिया। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।